पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नी की तबीयत ठीक हो गई थी और फिर हमने मिज़ू के डॉक्टर को देखा, जिससे मिज़ू ने एक बार नी से मिलने के लिए कहा, जिसके बाद डॉक्टर मानते हुए नी से मिलने गया और उसे एक लेटर भी दिया। पर नी समझ गया कि ये डॉक्टर थर्ड मास्टर की तरफ है। फिर नी ने उस डॉक्टर को अपने इरादे बताने के लिए कहा, जिससे हमें पता चला कि उस डॉक्टर ने तो नी के लिए यहाँ पे ट्रैप बिछा रखा है उसे मारने के लिए। और फिर उसने एक लाइबलिंग को बुलाया नी को ख़त्म करने के लिए और वहाँ से भाग गया। और फिर अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लाइबलिंग नी पे हमला करने आता है, जिसे देख के नी फटाफट वहाँ पे अपने 1000 जाइन को समन करता है और उस लाइबलिंग से लड़ने के लिए भेज देता है। जहाँ कुछ देर लड़ने के बाद हम देखते हैं कि वो लाइबलिंग नी के सामने कमज़ोर पड़ रहा था, जिसे देखते हुए नी ने एक खतरनाक पंच मारा, जिससे वो लाइबलिंग हवा में उड़ गया और फिर जंप मार के अपनी पूरी पावर से फिर से हमला किया, जिससे वो लाइबलिंग हवा में ही मर गया। जिसके बाद नी वहां से जाने लगा। पर फिर जैसे ही नी बाहर आने लगा तो उसने देखा कि डॉक्टर ने तो यहाँ पे 2 और वॉरियर को भेजा था उसे मारने के लिए, जिसे देख नी कहता है ये तो काफ़ी कमज़ोर है और नी उन्हें अपनी स्वॉर्ड बोन की एक ही शस्त्र से ख़त्म कर देता है। और वो सोचता है कि आखिर डॉक्टर ने इतने कमज़ोर वॉरियर क्यों भेजे। पर फिर नी को समझ आता है कि ये तो एक ट्रैप है। और फिर हम देखते हैं कि नी के पीछे कोई एक बहुत पावरफुल एरो शूट करता है, जिसे वक्त रहते नी बीच में से काट के बच जाता है। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने छिप के नी पे हमला किया था और अपने आप को शैडो से कवर कर रखा था। नी कहता है लेबलिंग तो बहादुरों की तरह सामने से हमला करते हैं, पर इतना पावरफुल होने के बावजूद ऐसे छुप के हमला करने वाला तो कोई टॉप लेवल का असैसिन नहीं हो सकता है। और मेरे ख्याल से तुम्हें ज़ाओमिंग वैली नहीं भेजा होगा मुझे मारने के लिए। और तुम्हारी पावर से मैं कह सकता हूँ कि तुम स्पिनिंग किंग हो, जो कि ज़ाओमिंग का सबसे पावरफुल असैसिन है लॉन्ग रेंज के अंदर। का निशाना कभी भी नहीं झुका, पर आज तुम फेल हो गए हो। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आसपास का मैजिक सर्कल भी खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई आता ही होगा। और अब क्या तुम्हें डर लग रहा है स्पिनिंग किंग मुझे मारते हुए। जिसकी बात सुन के वो असैसिन कहता है तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, तो इसलिए अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और वो फिर अपना अटैक तैयार करता है और नी पे वापस से अपना तीर छोड़ देता है, जिसके लिए फिर वहाँ पे नी भी तैयार था। और फिर हम वहाँ पे एक ग्रुप को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे कि तभी वहाँ पे उस असैसिन का तीर आके एक सिविलियन को लगता है, जिसे देख के उसका दोस्त कहता है कि आखिर इसे किसने मारा। और वो भागते हुए लॉ इन्फॉर्मेंस के पर्सन को ये सब बताया जाता है। और तभी हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको हमने एपिसोड 3 में देखा था जूजेंग के साथ, जिसके बाद वो कहती है कि शायद हमें इस अंधेरे की तरफ जाना चाहिए जहाँ से वो तीर आया था। और फिर हम देखते हैं नी को, जिसके फेस पे एक हल्का सा स्क्रैच लगा होता है और वो कहता है तुम्हारे ये तीर मेरी स्पीड और मेरी पावर दोनों से ही कमज़ोर है, इसलिए इसके साथ तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। जिसकी बात सुन के वो असिस्टेंट कहता है नी तुम ठीक कह रहे हो, चलो मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। और ये कहते हुए वो अपना धनुष वहीं छोड़ देता है और नीचे आता है और कहता है नी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि कॉन्शिंग के अंदर क्या हुआ था। नी कहता है हमारी फाइट से इस चीज़ का क्या लेन देना। असैसिन कहता है अरे यार मैंने तो अपना वेपन भी छोड़ दिया है और अब मैंने अपनी हार भी मान ली है, तुम मुझसे मत डरो। नी कहता है ठीक है, पर तुम्हें जो भी बात करनी है वहीं रहे करो। असैसिन कहता है कि अब क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता और मैं अपने मिशन में फेल हो चुका हूँ, तो थर्ड यंग मास्टर मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे इस सिटी से भागना होगा। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम आइसबर्ग मैंशन जाएं, जहाँ पे मेरे ख्याल से एक एंशियंट ट्रेजर रखा हुआ है। और वहाँ मैं अकेला तो जा नहीं सकता, तो क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी स्पिरिट एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में डालने लगता है और कहता है तो अगर वहाँ पे जो भी इनाम मिलेगा हम उसे आधा आधा कर लेंगे, और देखो इसमें हम दोनों का ही फायदा है। हम देखते हैं ये बात सुन के नी भी एक बार असैसिन के ऑफर के बारे में सोचने लगता है कि तभी वो असैसिन नी पे हमला कर देता है और नी को एक हिट करता है, जिसके बाद नी भी वहाँ पे चौकन्ना हो जाता है और फिर वो भी उस पर फाइट करना स्टार्ट करता है। और हम जान पाते हैं कि ये सब तो असैसिन सिर्फ नी का ध्यान हटाने के लिए कह रहा था। जिसके बाद वो कहता है नी तुम्हें बातों में उलझाना बहुत ही आसान है, आखिर तुम मुझसे कैसे बच पाओगे अब। और फिर वो उस पर हमला करने लग जाता है। इसे बचने के लिए नी एक जंप लगाता है और पीछे हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर देता है। और उसकी फ्लेम्स देख के असैसिन कहता है आखिर तुमने एकदम से अपनी पावर कैसे बढ़ा ली, ऐसा तो थाउजेंड्स में से कुछ ही कल्टिवेटर कर पाते हैं और तुम्हारी स्वॉर्ड तो बड़ी खास है।
हम देखते हैं उसकी इस बातों के बीच नी अपनी वहाँ पे एनर्जी कंप्रेस करने लगता है, जिसके बाद असैसिन कहता है पर कुछ भी हो मुझे तुम्हें मानना ही होगा। इसकी बात सुन के हम देखते हैं नी भी तैयार हो जाता है और फिर हम एक शानदार फाइट देखते हैं जिसके आखिरी में नी अपनी स्वॉर्ड बोन का इस्तेमाल करता है और अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अपने 1000 स्लैश अटैक यूज करता है, जिसके लगने से हम देखते हैं उस असैसिन का खून निकल जाता है और फिर वो वहीं पे स्टारलाइट में कन्वर्ट होकर मर जाता है। जिसके बाद नी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड अपनी अम्ब्रेला में डाल के वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद सीन उसी ग्रुप पे आता है जहाँ पे हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है फू यंग, जिसका एक साथी कहता है कि आखिर ये शैडो ट्रैप किसने लगाया होगा, वो भी किसको मारने के लिए। तभी हम देखते हैं उस शैडो ट्रैप से निकल के आता है नहीं, जिसे देख के वो कहता है कि तुम किलर तो नहीं लग रहे, तो क्या तुमने उस किलर को मार दिया है। जिसके बाद वो अपने एक साथी को इस बारे में पता करने के लिए भेज देता है और फिर फूयंग उसे देख के कहती है इसकी बॉडी में जो सील लगी है वो तो जुजैंग जैसी है और इसकी बॉडी एनर्जी भी उस जैसी ही लग रही है, तो इसका मतलब है कि ये जुजैंग का स्टूडेंट नहीं है। जिसके बारे में वो नी से भी कंफर्म करती है और बताती है कि उसके मास्टर और नी के मास्टर आपस में फ्रेंड्स हैं। वो फिर नी से पूछता है कि आखिर क्या उसे पता है कि ये मैजिक बैरियर किसने लगाया था और वो भी किसे मारने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका एक साथी उस धुएं से बाहर आता है और कहता है नी ने उस किलर को मार दिया है और वो स्पिनिंग किंग था और ये उसका वेपन है और इसके अंदर उसके एनर्जी ट्रेसेस भी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फूयंग कहती है तो यकीनन वो किलर तुम्हें ही मारने आया था। और फिर तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी आती है काफ़ी सारे सोल्जर्स के साथ, जिसके अंदर एक पर्सन कहता है आखिर कौन हमारी जनता को मारने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आशा ही आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।